हेलो भाई लोग। तो मेरा नाम है अंकित वर्मा एंड मैंने इस बार ASU एम ए की पोस्ट ली है CGL 2022 से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 164 आई है और मेरे 337 मार्क्स आउट ऑफ 390 मार्क्स मेंस में आए थे एंड प्री में मेरे 168 मार्क्स आए थे। एंड मैं दिल्ली से हूँ एंड मैंने बीटेक करी है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड ये मेरा एक तरीके से सेकंड अटैम्प्ट था क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट मैंने 11 दिन में दिया था सीजल 2021 का। एंड फॉर्चुनेटली वो मेरा क्लियर हो गया था प्री। मेंस में मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए 10-15 नंबर, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने फुल फ्लेज तैयारी अच्छे से स्टार्ट करी और 2022 के रिजल्ट से इस बार मैं एम ए सिलेक्शन मेरा हो गया है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करता हूँ मैं हिमांशु भाई को कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक मौका दिया अपने चैनल पे मुझे। तो बहुत बहुत, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो बहुत इंस्पायर करते हैं एस्पिरेंट्स को, तो उसके लिए भी उनको थैंक यू। तो अब मैं बात करूँगा कि मेरे स्कोर इंडिविजुअल कितना था पर्टिकुलर सेक्शंस में। तो मेरा मैथ का स्कोर था 30 आउट ऑफ 30, मतलब मेरे सारे क्वेश्चन सही थे तो मेरे 90 मार्क्स उसमें आए। इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो मेरे 45 में से 43 क्वेश्चन सही थे, तो मेरे 127 मार्क्स उसमें बने। रीज़निंग में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे स्टेटमेंट वाले, और इसलिए मेरा स्कोर रीज़निंग में 78 रहा। एंड GS वाले सेक्शन में मेरे मार्क्स 42 रहे क्योंकि इसमें मैंने 3 अटेम्प्ट नहीं किए थे और मेरे 6 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए थे। तो आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस मेरे 16 क्वेश्चन सही थे और मेरे मार्क्स 42 बने उसमें। कंप्यूटर वाले सेक्शन में मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, ऑल्दो सारे मुझे आते नहीं थे, बट मैंने फिर भी जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने उसके अकॉर्डिंग उसमें थोड़े गेसेस करे। एंड उसमें मेरे काफ़ी अच्छे सही मार्क्स, डिसेंट मार्क्स बन गए, 28 मार्क्स मेरे उसमें बन गए। तो ये थे मेरा इंडिविजुअल स्कोर। और रही बात मॉक की, तो मैंने लगाए टेक्स्ट बुक के मॉक्स सिर्फ और सिर्फ। एंड ऑल इंडिया बोर्ड के जो सैटरडे संडे का ऑल इंडिया वाले टेस्ट होते थे मैंने वो अटैम्प्ट किए। और सैटरडे संडे को ऑल बोर्ड वाले टेस्ट देने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको पता लगता है कि एक्चुअल कंपटीशन में आपकी क्या रैंक बनती है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है ऑल बोर्ड की, इसलिए मैं उनको ट्राई करता था। एंड उसमें मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं, मेरे मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 300, कभी मेरे मार्क्स 310 315 ऐसे मार्क्स मेरे बनते थे। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक ठीक ठाक बन जाती थी। एंड अब मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर सेक्शन वाइज मैंने कौन कौन सी बुक प्रेफर्स करी। तो मैथ के लिए मैंने मेनली राकेश यादव सर की, शुभम जैन सर की जो यूट्यूब चैनल है, और गगन प्रताप सर का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। एंड मेनली मेरा फोकस प्रीवियस ईयर पे ही था। साथ साथ मैंने उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनके मेथड से फॉलो किए, जैसे गगन सर के उससे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा। एंड राकेश यादव सर से मैंने वर्क टाइम का एंड पाइप सिस्टम वाला क्वेश्चंस का करने का ट्रिक सीखा। तो कुछ और शुभम जैन सर के कुछ कुछ ट्रिक्स मैंने सीखे। तो ये मेरा कंप्लीट मैथ का था। तो मैंने इन सर की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे फ्री में उनको फॉलो किया। मैंने किसी का भी कोई भी पेड बैच नहीं लिया था। एंड इस इन सब की तैयारी करने के बाद है मैंने टेक्स्ट बुक से और चैप्टर टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे मैथ्स के, तो मुझे काफ़ी उसमें रिज़ल्ट अच्छा मिला। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए बेसिकली मैंने 1 घंटा डेली उसमें रो और कॉलम बना के मैट्रिक्स में और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी, जिससे मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी। एंड धीरे धीरे मेरा टाइम भी अच्छा खासा रिड्यूस हो गया था, लाइक एवरेज टाइम से या फिर टॉपर के टाइम से भी लगभग कभी कभी कम कम मेरा टाइम हो जाता था। और जीके के लिए मैं कहूँगा कि जीके के लिए मैंने कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लासेस वाली जो है उनकी सुबह सुबह 6 बजे वाली फूल पत्ती वाली क्लास मैंने उनकी फ़ॉलो करी फॉर माय करंट एंड स्टैटिक पार्ट। और साथ साथ उनकी जो तिरंगा सीरीज़ चलती थी उसकी क्लासेस भी मैं देखता था। और साथ में मैंने स्पीडी की बुक फ़ॉलो करी। तो और इन दोनों को करने के साथ साथ जैसे कभी होता है कि यार कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैंने क्रेज़ी जी के ट्रिक्स जो चैनल है वहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ों की ट्रिक्स देखी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो याद नहीं होती है तो उसके लिए मैंने गूगल का रेफरेंस लिया, जैसे गंगा रिवर जो बेसिन है उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन सब की चीज़ें मेरे को याद नहीं हो पाती थी इतनी ईजिली क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ है उनकी। तो मैंने वहाँ पे गूगल से उनका एक मैप देखा और वहाँ से मैंने याद किया अपने दिमाग में,
उसको बिठाया कि कहाँ से कौन सी नदी इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, क्या कैसे कैसे ऑनलाइन। तो ऐसे करके मैंने जीके वाला पोर्शन अपना कवर किया है। एंड इसके बाद बात है रीज़निंग की, तो रीज़निंग में मैंने मेनली कुछ भी स्पेशल कोई भी सोर्स फॉलो नहीं किया है। ना ही मैंने किसी का बैच लिया है, ना ही मैंने किसी की क्लास करी है, एंड ना ही मैंने कोई बुक ली है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीज़निंग करे हैं, एंड उससे ही मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता था। तो मैंने और कोई सोर्स पे रिलाय करना बेस्ट नहीं समझा। और इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा कि इंग्लिश के लिए मैंने मेनली प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक जो नीतू सिंह मैम की है, उसकी मैंने कैप्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इवन जो एमसीक्यूज़ थे, उन एमसीक्यूज़ के हर एक ऑप्शंस की जो मीनिंग थी वो मैंने गूगल से ढूँढ ढूँढ के लिखी। और ऐसे करके मैंने अपनी इंग्लिश की तैयारी करी। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर आपको एमसीक्यूज़ जो हैं उनकी आपको मीनिंग करनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक-एक करके मीनिंग करें। आप एक-एक मीनिंग सर्च करके करें। उसके मैंने गूगल लेंस का यूज़ किया। गूगल लेंस से आप जब पेज स्कैन करेंगे तो जो सारे वर्ड स्कैन कर लेता है। उसके बाद आप जब जैसे वर्ड पे टैप करेंगे वो आपको इसका मीनिंग दिखा देगा। तो इस तरीके से मैंने एक बार में पूरा एक पेज स्कैन करके उसकी मीनिंग देखी और उसको फिर बुक में लिख लिया। तो ऐसे करके मैंने किया। और जब रिवीजन होता था तो मैं उसी बुक से रिवाइज़ करता था दोबारा से। उस बुक को मैंने अप्रॉक्सिमेटली 4-5 बार रिवाइज़ किया था, तो ऐसे करके मेरा इंग्लिश वाला पोर्शन कवर हो गया था। और साथ-साथ कुछ जो वोकैब्स थी मेरी, वो मैंने जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक दिया या ऑलिवुड का मॉक दिया, उन टेक्स्ट बुक में से, उन क्वेश्चन में से जब मेरे को कोई वोकैब्स नहीं दिखती थी, तो उन वोकैब्स को मैं सेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेता था और उसके बाद फिर मैं उसको रिवाइज़ करता था हर बार जैसे-जैसे हो। तो ऐसे मैंने अपने इंग्लिश के किए। एंड कुछ-कुछ वर्ड्स जैसे मुझे याद नहीं हो पाते थे, सो उसके लिए मैंने गूगल पे जाके उनके रूट्स वर्ड याद किए। रूट वर्ड देखे कि कैसे उनके रूट वर्ड्स हैं और उस तरीके से मैंने उनको याद किया। कंप्यूटर के लिए बेसिकली मैंने राधिका मैम का जो आरपी वाले चैनल पे हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने फॉलो करी थी। एंड वहाँ से मेरा कंप्यूटर का ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। और उसके अलावा और मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया। तो ये था मेरा कंप्यूटर का स्ट्रैटेजी। तो अब बात है रिवीजन की। तो रिवीजन मैंने कैसे किया? तो जब मैं रिवीजन करता था तो मैं सिर्फ वीकेंड पे रिवीजन करता था। जो भी मैंने मंडे टू फ्राइडे सारा पढ़ा है उनको थ्रू आउट रिवीजन करना सैटरडे संडे को। और उसके बाद जो भी आपका टाइम बचे उसमें आप कुछ नया कंटेंट पढ़ें, कुछ कैलकुलेशन पे ध्यान दें, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही है उस पे दोबारा से उसको याद करें या दोबारा से उसको रिवाइज़ करें। तो ऐसे करके मैं अपना टाइम मैनेज करता था। मैं कहूँगा यार मेनली आपको रिवीजन पे फोकस करना है। आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करें। जैसे मैंने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को टारगेट किया था। बट क्योंकि एसएससी के सीजीएल और एमटीएस के एग्ज़ाम भी होते हैं सीजीएल के साथ, तो मैंने उनको टारगेट नहीं किया, लेकिन मैंने उनके फॉर्म भरे और मैं उन एग्ज़ाम को देने गया जस्ट टू चेक दैट हाउ आई आई एम परफॉर्मिंग इन दैट एग्जामिनेशन हॉल। उस एनवायरनमेंट में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। ये चीज़ें एनालाइज आप तब करेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे 4 बार 5 बार। तो वो एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन करेगा एग्जामिनेशन हॉल का, जो आपको प्रेशर हैंडल करने में। तो मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, इस तरीके से एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, सीपीयू का एग्ज़ाम दिया। तो ये सब चीज़ों ने मेरे वहाँ पे जाके मैं एनालाइज़ करता था कि मेरा मेंटल स्टेट क्या है। तो इन सब चीज़ों से मेरा मेन एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कंसंट्रेशन हो पाया, काफ़ी अच्छा जिसे कहते हैं कि मैं परफ़ॉर्म कर पाया, अपने दिमाग को शांत रख पाया। ये सब चीज़ें मैंने की। एंड एक चीज़ मैंने और करी कि जब आप मैं आपको भी कहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम से 15 दिन पहले अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर दें और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रिवीजन करें। और जब आप दोबारा से टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप वो टेस्ट को पहले अटेम्प्ट कीजिए जिनमें आपके स्कोर अच्छे आए थे। इवन मैं कहूँगा कि बस उन्हीं टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए जिनमें आपके स्कोर अच्छे आए थे, क्योंकि वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। एंड अल्टीमेटली मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम हॉल में मैटर करता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो आप जिस जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे उस ही फ्लो में आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप अगर कॉन्फिडेंट फ्लो में जाएँगे तो आप वहाँ एग्ज़ाम भी कॉन्फिडेंटली कर पाएँगे और अच्छा स्कोर कर पाएँगे। और मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी था कि मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, फिर मैथ अटेम्प्ट करता था, क्योंकि वो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देती थी, क्योंकि मेरा रीजनिंग और मैथ में कमांड अच्छा था। तो मैं भी यही कहूँगा कि आपका कमांड जिसमें अच्छा हो, लाइक जैसे मेरा रीजनिंग और मैथ में था, आपका जिसमें अच्छा हो आप उसको करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस आए। अब जैसे आप कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जब बाकी सेक्शन ट्राई करेंगे तो उसमें आप परफॉर्म कर पाएंगे अच्छे से। आपके दिमाग में वो चीज़ें डीप एंड एम्बेडेड होती हैं, पर वो निकल नहीं पाती है प्रेशर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से। तो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप काम हो जाएंगे, तो आपका फिर वो आप देखेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं आप उन सेक्शंस में भी। तो मैं ये कहूँगा कि जब एनालिसिस करें तो अच्छे से अपने मेंटल स्टेट पे भी फ़ोकस करें, कि आप एनालिसिस के साथ-साथ अपने मेंटल स्टेट पे भी ध्यान दें और कैसे आपने किया, उस पे भी फ़ोकस करें। आपका मेंटल लेवल कैसा था,
आपने किस क्वेश्चन को किस मेटल स्टेट के साथ अटेम्प्ट किया है, आपने नया क्वेश्चन देख के आप डर गए थे, हड़बड़ा गए थे, ये सब तो नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप को रियलाइज़ कराएं एक बार, और फिर दोबारा से अटेम्प्ट दें। एंड जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे वो आपको बेटर होता चला जाएगा। एंड जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप सीजीएल 2023 में आपके अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ तो 50 दिन आई थिंक बचे हैं। जुलाई 25 जुलाई के आसपास आई थिंक एग्ज़ाम है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, एंड रिवीजन भी मेनली प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर को आपको ऐसे कर लेने हैं जैसे कि आपको सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। 80% क्वेश्चन लगभग आपके उसी में से आएंगे, और अगर आप उनको अच्छे से कर लेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई दूर नहीं रख सकता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो आप अच्छे से अपने प्रीवियस ईयर लगाएं बिना झिझक के, एंड अपनी एनालिसिस अच्छे से करें, अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करें। स्ट्रैटेजी में कहूँगा कि आप ऐसे बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। जैसे कोई बच्चा फील्ड में काम कर रहा है, या फिर कोई वर्किंग किसी कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा है, या कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, उस पर स्टिक करें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें अच्छे से, और आपको दिखेगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करें साथ साथ, तो आपको दिखेगा आप रिजल्ट ले पा रहे हैं। तो हिमांशु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से कि उन्होंने मुझे चांस दिया अपने चैनल पे वीडियो देने के लिए। एंड जय हिंद, जय भारत।